मेरा नाम फैसल है और मैं एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अब आप सब लोगों के लिए खुशखबरी है, मेरी प्रमोशन हो गई है आज। अरे वाह वाह मेरे बेटे जीता। अरे बहू, अरे फरहान बहू सब हो गई। Congratulations भैया। अरे मेरा बच्चा जीते रहो। मैं बहुत खुश था तो मैंने सोचा कि घर वालों को कोई पार्टी दी जाए। कल भाई मेरी प्रमोशन की खुशी में सबको पार्टी। खुश? चलो बेटा। और मेरे वालिदैन सबसे ज़्यादा मेरी तरक्की के ऊपर खुश थे कि अब मेरी जो है वो तरक्की हो चुकी है और मैं अपनी वाइफ मरियम की आंखों में भी खुशी देख सकता था। भाभी, भाभी एक मिनट रुके। भाभी इधर इधर आए। क्या हुआ? भाभी भैया अपने प्रमोशन की खुशी में ना मेरी बर्थडे भूल गए और मुझे पता है आप दोनों भी भूल गई हैं। अच्छा सॉरी। थैंक यू। लेकिन भाभी मैंने ना एक सरप्राइज प्लान किया है। क्या बोलो? क्यों ना हम वहाँ जाके मेरी बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है? क्यों नहीं? लेकिन आप लोग को हेल्प करना पड़ेगा। जरूर। हाँ बिल्कुल, बोलो क्या हुआ, क्या करना है? मेरी वाइफ मरियम ने मुझसे कहा कि क्यों ना पार्टी फार्म हाउस पे दी जाए। जाने से पहले मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था। जितने घर वाले हैं वो सारे के सारे सामान पैक कर रहे हैं, कोई खाने पीने की चीज़ें पैक कर रहा है, कोई कैमरा वगैरह सेट कर रहा है और मेरा भाई का बेटा इमरान वो अपना गिटार जो है वो उसको सेट कर रहा है, कभी उसको ट्यून करने की कोशिश कर रहा है, देख रहा है। बस हम लोग बस ये चाह रहे थे कि बस किसी तरीके से जो है ना फ़ौरन वहाँ पहुँच जाएं। दिसंबर की उस शाम हम फार्म हाउस जाने के लिए रवाना हो गए। सब बहुत खुश थे। कोई बच्चे जो हैं वो गाने गा रहे थे, कोई हल्ला गुल्ला मचा रहा है, कोई लतीफ़े सुना रहा है। अचानक हाईवे पर गाड़ी ने ब्रेक लगाई तो मैं क्या देखता हूँ कि हमारी गाड़ी के बिल्कुल साथ से एक गाड़ी बड़ी तेज रफ्तार से गुजरी है। और उसने ना सिर्फ हमारी गाड़ी को ओवरटेक किया है बल्कि उसने साइड लगाते हुए आगे निकली है। हमारा ड्राइवर काफ़ी होशियार था, रशीद, काफ़ी मतलब उसने बड़ी मुश्किल से जो है वो गाड़ी को संभाला। हम लोग टोल प्लाजा पहुँचे, उस वक्त तक तकरीबन रात हो चुकी थी तो पर्ची कटाई हम लोगों ने, वहाँ से फटाफट से हम लोग निकले। जब वहाँ पहुँचा मैं तो मैं अजीब हैरान हो गया कि वहाँ का माहौल बिल्कुल अजीब सा हुआ था कि अजीब ठंड का माहौल जो है वो बढ़ गया था और हवाएं तेज़ चल रही थी और बिजलियाँ कड़क रही थी और फार्म हाउस की जो लाइटें थी वो फ्लक्चुएट कर रही थी। आप मेरी बात का यकीन नहीं करेंगे, जब हमारी गाड़ी फार्म हाउस के दरवाजे पे पहुंची है तो उसने हॉर्न देना शुरू किया। गेट जो है वो अचानक खुद ब खुद आहिस्ता आहिस्ता से खुलना शुरू हो गया। मैं ध्यान नहीं ये कैसे खुल रहा है, लेकिन बहरहाल हम लोग गाड़ी अंदर लेकर आए। भी मैं यही सोच रहा था कि ये हुआ कैसे, मतलब दरवाज़ा खुद ब खुद खुल गया। गाड़ी अंदर लेकर आए। भी मैं यही सोच रहा था कि ये हुआ कैसे, मतलब दरवाज़ा खुद ब खुद खुल गया। तो इतनी देर में जो है किसी ने नॉक किया मेरे शीशे पे। क्या हुआ? फिर मैं जब उतरा तो उससे खुद बात नहीं हो रही थी, लेकिन फिर मैंने अपने आप को किसी तरीके से कंपोज किया और फिर उससे मैंने पूछा कि ये दरवाज़ा किस तरह अचानक खुल गया। बाबा गेट कैसे खुल गया खुद ब? ये लाइटों को क्या हो रहा है? दरअसल यही होता है, एक चल रही है। उसने काफ़ी गोल मोल से अंदाज में जवाब दिया कि साहब ये देख रहे हैं हवाएं कितनी तेज़ चल रही हैं और दरवाज़ा खुल गया होगा। मैंने उसकी बातों पे इतना ध्यान नहीं दिया। मैंने कहा ठीक है शायद हुआ होगा, हवा से खुल गया होगा। फिर मैं गाड़ी की तरफ गया और सबको मैंने उतरने का इशारा किया कि आ जाओ हम लोग यहाँ पर हल्ला गुल्ला करते हैं।
सारे के सारे गाड़ी से निकले, लेकिन उस वक्त भी काफ़ी तेज़ हवाएं चल रही थी। सबने काफ़ी मुश्किल से जो है सामान वामान उठाया और फिर अंदर की तरफ लेके। खैर वो लोग भी सामान लेके फिर अंदर जाने लगे, सेटिंग वेटिंग करने लगे, लेकिन मैं भी बाहर ही खड़ा होके देख रहा था, पूरे माहौल का जायज़ा ले रहा था कि मुझे कुछ सही नहीं लग रहा था वहाँ पर। तो फिर मैंने बैग उठाया और मैं भी अंदर चलने लगा। अचानक किसी ने मेरे कंधे के ऊपर हाथ रखा है जोर से। तो किसी के रोने की आवाज़ आ रही है। एक मिनट। नेहा देख के खेलो, लग जाएगी। फैसल, हेलो फैसल। हेलो मरियम, ये नेहा क्यों रो रही है? नेहा मेरे सामने खेल रही है। अचानक पता नहीं कहाँ चले गए, आप जल्दी आ जाइए यहाँ पर। हाँ हाँ अच्छा, बस ठीक है, मैं आता हूँ। ओके। हाँ बोलो। सुनो, मैं थोड़ी देर के लिए बाहर जा रहा हूँ, दरवाज़ा अंदर से बंद कर लेना। यहाँ सब ठीक है। ठीक है। देखा कि सब काफ़ी खुश हैं और हल्ला गुल्ला कर रहे हैं, और मतलब सबके चेहरे पर खुशी देख के मुझे खुद इत्मीनान हुआ। फिर मैंने सोचा कि अब हम तो यहाँ पहुँच गए हैं, अब ज़रा केटरिंग वाले को भी फ़ोन करके पता करूँ कि वो है कहाँ। मैंने जैसे ही फ़ोन लगाया केटरिंग वाले को, वैसे ही मुझे हॉर्न की आवाज़ आई। अब तक के जो वाक़यात मेरे साथ हो चुके थे उनको कम से कम मेरे लिए तो नज़रअंदाज करना बिल्कुल नामुमकिन था। जब हम लोग वहाँ से चले और फिर रास्ते के वाक़यात और फिर यहाँ पहुँचने के बाद जो कुछ होता चला आया, वो तो बहुत ज़्यादा मुझे परेशान कर चुका था, बहुत ज़्यादा मुझे डरा चुका था अंदर से ही। जब मैं अंदर गया तो मैंने देखा कि सब काफ़ी खुश हैं और हल्ला गुल्ला कर रहे हैं, और मतलब सबके चेहरे पर खुशी देख के मुझे खुद इत्मीनान हुआ। फिर मैंने सोचा कि अब हम तो यहाँ पहुँच गए हैं, अब ज़रा केटरिंग वाले को भी फ़ोन करके पता करूँ कि वो है कहाँ। मैंने जैसे ही फ़ोन लगाया केटरिंग वाले को, वैसे ही मुझे हॉर्न की आवाज़ आई। फरहान भाई, आप जरा चलेंगे गेट की तरफ, कैटरिंग वाले आए हुए हैं। अरे नहीं भाई, आज तो हम मेहमान हैं और आप मेजबान। अच्छा ही लगता कि आज आप हमसे काम कराएं। अच्छा चले ठीक है, आप एंजॉय करें, मैं होके आता हूँ। ठीक है। मैं भागता हुआ अंदर गया हूँ और मेरे ऊपर जो परेशानी थी वो मेरे वालिद ने और मेरे बड़े भाई फरहान ने देख ली थी कि मैं कितना परेशान हूँ। अरे फैसल बेटा, दरवाजा क्यों नहीं खोलते? बस दरवाजे पे कोई नहीं है। अरे फैसल, कब से हॉर्न बजे, तुम्हें आवाज नहीं आ रही क्या? लगता है कैटरिंग वाला आ गया होगा। ऐसा करते हैं, तुम आओ मेरे साथ, चलो। चलिए दोनों भाई आओ। चलिए। हम जा रहे हैं। क्यों इतनी वहशत सी हो रही है? अरे यार, तुम्हारा वहम है और कुछ भी नहीं है। देखो हम सब लोग हैं तो। मैं फरहान भाई के साथ साथ चल पड़ा। मैं क्या देखता हूँ कि कैटरिंग वाला खड़ा हुआ तो है। हाँ भैया।
1 घंटे से हॉर्न बजा रहा है, तुम लोग दरवाजा ही नहीं खोलता है, मसला क्या है बाबा तुम लोग के साथ? अरे भाई ये बात छोड़ो, ये बताओ खाना कितनी जल्दी तैयार करोगे? खाना बाबा आधे पौने घंटे में आपको तैयार करके देगा, पहले अंदर तो जाने दो बाबा। पहले बॉनफायर का इंतजाम। बस अभी हमको अंदर जाने दो, उसके बाद हम बना देगा आपको। अब तक के जो वाकयात मेरे साथ हो चुके थे उनको कम से कम मेरे लिए तो नज़रअंदाज करना बिल्कुल नामुमकिन था। जब हम लोग वहाँ से चले और फिर रास्ते के वाकयात और फिर यहाँ पहुँचने के बाद जो कुछ होता चला आया वो तो बहुत ज़्यादा मुझे परेशान कर चुका था, बहुत ज़्यादा मुझे डरा चुका था अंदर से ही। कैटरिंग वाला बॉनफायर की तैयारी कर रहा था और हम सब सर्दी की वजह से एक ही कमरे में जमा थे और मेरी वालिद और वालिदा जो हैं वो कॉरिडोर में टहल रहे थे कि अचानक चीख की आवाज़ सुनते ही हम सब दौड़े उस तरफ के ये हुआ क्या है अचानक। आपने देखा नहीं, दरवाजा अपने आप खुल गया, जबकि वहाँ पे तो कोई था भी नहीं। अरे अम्मा कुछ भी तो नहीं हुआ, हो सकता है दरवाजा हवा से खुल गया हो। यहाँ बच्चों के रोने और हंसने की आवाजें भी आ रही हैं। अम्मा आपने देखा नहीं क्या, जब हम आए थे जब भी तो मेन गेट खुद ब खुद ही खुल गया था ना। अम्मा आपको एक बात बताऊं, आपकी जो ये पोता पोती है ना, ये इतने शरारती है ना जिसकी हद नहीं। आप इनकी हरकतों को अपना वहम बना लेती है। छोड़े ना, डरे ना डराए। अच्छा दादी आज चलो रात की बात चलते हैं। हाँ चलो, रात बोनफायर का भी इंतजाम है और वैसे भी सर्दी हो रही है ना। चलो चलो चलो, वरना हम यही खड़े खड़े डरते हैं। चले चले चले। फिर सब के सब अम्मी को लेकर आग की तरफ चले गए कि वहाँ चल के बैठते हैं। मैंने मरियम को भी चलने को कहा लेकिन वो वहीं पर ही रुकी हुई थी। क्यों, क्या हुआ मरियम, तुम्हें सर्दी नहीं लग रही? फैसल मुझे ये जगह ठीक नहीं लग रही। आपने देखा नहीं यहाँ का माहौल। इतनी सर्दी और तेज हवाओं की तुम्हें आदत नहीं है और मैडम ये आपके कहने से ही पार्टी अरेंज हुई। जानती हूँ फैसल, लेकिन आप देखिए चलो तो सही। चलो आ जाओ, आँख की तरफ चलते हैं, चलो। मैंने फिर उसको कहा कि तुम्हारा वहम ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन उसके चेहरे पे जो तासुरात थे खौफ के वो मैं पहचान गया था कि उसको भी लगता है कि यहाँ पर कुछ सही नहीं है। बेटा क्या हो रहा है? जैसे ही 12 बजे आयशा भाभी ने अनाउंस किया कि आज सदफ की बर्थडे है और सबके सब भूले सॉरी सदफ, वेरी हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर सदफ, हैप्पी बर्थडे टू यू। थैंक यू। ओह मैं कैमरा तो लाई नहीं, मैं लेकर आती हूँ। फैसल यहाँ आपको मैंने कहा ना कोई है। क्या हुआ? आप लोग को आवाजें नहीं आ रही हंसने की? खैर फरहान भाई ने तो किसी तरह से ये मामला संभाल लिया, लेकिन मरियम और सदफ तो जानते थे कि ये बच्चों की शरारत नहीं हो सकती। ये क्या हो रहा है? ये आग कैसे बुझ गई? मसला ये हुआ, उधर से हमको चीख की आवाज आई, हम उधर से भाग के इधर आया, उधर का भी आग बुझ गया, इधर का भी बुझ गया। मैं थोड़ा सा शर्मिंदा भी हो गया था कि मैं अपनी बहन की सालगिरह भूल गया था, लेकिन फिर उसी वक्त ही सदफ ने अनाउंस किया कि मैंने एक छोटी सी सरप्राइजिंग पार्टी आप लोगों के लिए अरेंज की हुई है। आप लोगों को कुछ नहीं करना है, सिर्फ चल के केक कटवाना है बस। जबरदस्त, वेरी गुड। ठीक है तो फिर चले चले ना। चले चले हम सब काफ़ी खुश थे और फिर हम सब के सब कमरे की तरफ चले गए। ओह मैं कैमरा तो लाई नहीं, मैं लेकर आती हूँ। क्या हुआ? ये किसकी शरारत है? मैंने पूछा किसकी शरारत है? छोड़ो ना फैसल, अब ये अपना मूड खराब करने से तुम्हें क्या फायदा होगा मुझे बताओ? ये लोग माने कितनी गलती की? फैसल यहाँ आपको मैंने कहा ना कोई है। क्या हुआ? आप लोग को आवाजें नहीं आ रही हंसने की? अम्मा ये सब
हमने खुद सजाया था, इतनी मेहनत सब किसने किया ये? अरे कुछ भी नहीं है बेटा, तुम खामा खाई लोगे। बेटा चलो चलते हैं, चले चले बोल 5 मिनट चलते हैं हम सब लोग। चले चलो बेटा, चलो 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 चलो, कुछ नहीं होता। चल चलो बिना आवाज चले तुम डर रहे हो? चलो बस। खैर फरहान भाई ने तो किसी तरह से ये मामला संभाल लिया, लेकिन मरियम और सदफ तो जानते थे कि ये बच्चों की शरारत नहीं हो सकती। उनके चेहरे पे खौफ था कि ये किसने किया होगा। यहाँ क्या कर रहे हो? अरे साहब तुमको क्या बतावे वरी? ये क्या हो रहा है? ये आग कैसे बुझ गई? मसला ये हुआ है, उधर से हमको चीख की आवाज आई, हम उधर से भाग के इधर आया, उधर का भी आग बुझ गया, इधर का भी बुझ गया। यहाँ जरूर कुछ है, यहाँ जरूर कुछ है। नहीं अम्मा, यहाँ कुछ भी नहीं है। आप देख रहे हैं कितनी तेज हवाएं चल रही है, उसकी वजह से आग बुझ गई है। नहीं चल पा रही आग। अम्मा बस बहुत हो गई, पिकनिक अब नहीं करनी है, प्लीज चले यहाँ से पहले कुछ हो जाए। अरे एक तो औरतें वहमी बहुत हैं। बेटा इन्हें समझाओ, कुछ भी नहीं है। आपने कभी भी यकीन नहीं करा, लेकिन ये चीजें होती हैं, ऐसा होता है। हालात और वाक़यात जो गुजरे थे उसकी वजह से सब अपने आप को संभालने की कोशिश कर रहे थे, और उसी में सबको भूख भी लगनी शुरू हुई। तो फरहान भाई ने फिर उससे रज़ाक से पूछा कि भाई कितना टाइम लगेगा खाने में। साहब 10 मिनट में हो जाएगा, बस इंशाल्लाह अभी तैयार हो जाएगा, फिक्र नहीं करो आप। जैसे ही पीछे की तरफ मुड़ा तो क्या दिखता है कि जहाँ आग जलाई नहीं जल रही थी, अब वहाँ पर आग भड़क रही है, और जितना कुछ था कबाब वबाब जो कुछ था सब बिल्कुल जल के भस्म, अजीब सी कोई हालत हो चुकी थी। कभी जलता है बुझता है तो भाई तुमने ये क्या करा, सारा कबाब जला दिया। अभी जल रही है। हटो हटो तुम पीछे हटो, अभी हम करता है यार, सारा कबाब को तुमने काला काला कर दिया। उसको भी खुद नहीं पता था कि ये हुआ कैसे, क्या हुआ। दोनों की आपस में फिर इस बात पे तकरार शुरू हो गई। छोड़ो इसको यार, तुम काम को छोड़ो अभी, चलो चलो बाबा चलो। अब तक हंसी की आवाज़ सिर्फ मैंने, मरियम और अम्मी ने सुनी थी, जबकि अब ये हंसी की आवाज़ सबने सुनी थी। फिर सब लोग माहौल सही करने के लिए इधर उधर टहलना शुरू कर दिया उन्होंने। सदफ जो है बच्चों को लेकर पूल की तरफ चली गई, और मरियम झूले पे झूलने लगी, और बाकी लोग इधर उधर टहलते रहे। नेहा क्या हो गया? नेहा को क्या हो गया? हम सब लोग हैं आपके साथ। हम लोग जो हैं बस अब शायद यहाँ फंस चुके हैं, हम लोग कोई बच के नहीं जा सकता। कोई अजीब अजीब सी बातें, रोना धोना शुरू, और अजीब सा कोई माहौल बन गया था। आप सुन रही क्या कह रहे? भाई क्या हुआ? अब्बू कह रहे कि वहाँ बाहर भी बच्चों की रोने की आवाजें आ रही, बच्चे भी सारे यहाँ पे। आप जल्दी करें ना, कोई गाड़ी वाड़ी मंगाए, यहाँ से चले। बंदोबस्त करो। अचानक मैंने बच्चों की तरफ से एक जोरदार चीख की आवाज़ सुनी है। मैं क्या देखता हूँ कि मेरी बेटी नेहा अजीब सी हालत में थी, और वो कभी हंस रही है, कभी रो रही है। मरियम के साथ झूला था, वो खुद ब खुद चलना शुरू हो गया, तेज़ तेज़, और मतलब ऐसा नहीं था कि कोई हवा उसको कोई चला रही होगी, वो खुद ब खुद तेज़ चल रहा था, और मरियम जो है वो नीचे बेहोश पड़ी थी। मैं अपनी बेटी को उठा के कमरे की तरफ भागा। भाई से क्या हुआ है? भैया उठो ना, बात क्या हुआ है? बेटा मेरी भाभी और अम्मी मरियम को उठाया और
उसको कमरे की तरफ लेकर गई। मरियम, ए, इससे देखो क्या हुआ, देखो मरियम, क्या हुआ, अम्मा से क्या हुआ अम्मा? मरियम बेहोश थी, मेरी वालिदा उसके ऊपर पड़ के फूंक रही थी। उधर सदफ रो रो के बुरा हाल था उसका। हसन, पानी लाओ, जल्दी लेकर आओ। मरियम, देखो क्या हो गया, देखो कुछ क्या हो गया? क्या हो गया, बोलो मरियम, क्या हुआ? क्या क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। उठो बेटा, क्या हो गया तुम्हें? नेहा क्या हो गया? पापा है बेटा, नेहा को क्या हो गया? बेटा, हम सब लोग हैं आपके क्या हो साथ। गया? नेहा को क्या हो गया? हाँ, कुछ नहीं हुआ सर, कुछ नहीं हुआ सर। मेरी तरफ देखो बेटा, मेरी तरफ देखो। हर बंदा जो है इस वक्त बिल्कुल अंदर से टूट चुका था कि हम लोग जो हैं बस अब शायद यहाँ फंस चुके हैं, हम लोग कोई बच के नहीं जा सकता। कोई अजीब अजीब सी बातें, रोना धोना शुरू, और अजीब सा कोई माहौल बन गया था। और उसमें जो मेरी कंडीशन थी, जो मेरी बीवी के साथ और जो मेरी बच्ची की हालत मेरे सामने थी, मैं भाई गाड़ी निकाले। हाँ, चलो चलो भाई, तो मरियम कैसे है, तो देखो क्या हो रहा है, तो भाई मेरी बच्ची देखो ना भाई, ऐसा में 2 बज रहा है, कहाँ जाएगा? तो मेरी बच्ची को क्या हो गया है? क्या सुबह को तो इंतजार करना पड़ेगा ना मेरे से। ले आओ बिस्कुट उठा दो। नेहा, हम लोग सब हैं। नेहा बेटा, बेटा नेहा, में आओ। कहा था ना मैंने, यहाँ से निकल जाओ, यहाँ से कुछ है यहाँ पर। चलो फोन तो करो, मत सुनो मेरी बात। किसी को बुलाओ तो यहाँ पर। नेहा बेटा, उठो बेटा। अपने आप को संभालो यार, तुम लोग क्या है यार। मेरी अम्मी ने कहा कि अभी इस वक्त निकलना सही नहीं है, कोई पौन घंटा 1 घंटा रह गया फजर का, तो जैसी फजर होती है हम उसी वक्त निकलेंगे, क्योंकि जब फजर की अजान होती है तो फिर बलाएं टलना दूर हो जाती हैं। और वो भी सही कह रही थी मेरी वालिदा। क्या 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 बेटा, क्या कहाँ चले, कहाँ चले, कहाँ चले? कोई नहीं है, कोई नहीं है बेटा, कोई नहीं है, कोई नहीं है बेटा, कोई नहीं है। तुम पापा के पास हो बेटा, कोई नहीं है। देखो देखो, तायाबू भी है यहाँ पे, दादा भी है, दादी भी है, अम्मी भी है। मैं देखता हूँ। नहीं जाएगा भैया। भाई देखो ना, एक मिनट में कहाँ गए अब्बू, कहाँ गए? अब्बू भी गए ना, मैं देख के अब्बू को देखे, अब्बू को देखे। बेटा तुम अब्बू को बुलाए यार यहाँ पे। देखो नहीं कर, कुछ नहीं हुआ बेटा। लेकिन वो जो 1 घंटा था हमारे लिए, वो गुजारना हमें ऐसा लग रहा था कि कई सदियां बीच के अंदर आ गई हैं और जो हमसे वो गुजर नहीं रही हैं। इतना लंबा कोई वो वक्त हो गया था। भाई, भाई क्या हो रहा है? क्या हुआ? अरे बच्चे तो सारी सब इधर बैठे हैं, आपको आवाज आ रही है रोने की बच्चों की। अब आपको भी बहुत डर लग रहा है क्या? क्या अभी अब चले। रज़ाक दौड़ता हुआ अंदर आया, दरवाज़ा खोला और आकर वो सहमा हुआ और जी खौफज़दा सा था, वो आके कोने में बैठ गया, क्योंकि वो भी बाहर अजीब रोने की, हंसने की अजीब सी आवाज़ें वो सुन रहा था और वो भी काफ़ी डरा हुआ था। वो आप सुन रही हैं क्या कह रहे हैं? भाई क्या हुआ? अब्बू कह रहे हैं कि वहाँ बाहर भी बच्चों की रोने की आवाजें आ रही हैं, बच्चे तो सारे यहाँ पे। आप जल्दी करें ना, कोई गाड़ी वाड़ी मंगाए, यहाँ से चलें, बहुत खाने का बंदोबस्त करो, हम लोग पहले खाना खाने फिर करते हैं। क्या कर रहे हैं भाई? खाने को छोड़ो, भूख लग रही है ना, आप उठे मेरे बच्ची की हालत देखिए आपने, आपको खाने की पड़ी है अभी। कौन खाएगा ऐसे? चलिए भाई, प्लीज भाई। सबने फटाफट से सामान वामान पैक किया, जो कुछ हमारे हाथ आया, जो कुछ जिस तरीके से हम कर सकते थे, फटाफट से हमने सारा सामान गाड़ी में डाला। मैंने अपनी बेटी को उठाया और गाड़ी में जाके बैठ गया मैं। मेरी भाभी और वालिदा मरियम को लेके बैठी उसके साथ। हम सब के सब गाड़ी में बैठे और वहाँ से निकल गए। फिर हम घर की तरफ रवाना हुए और जो उस वक्त अंदर का माहौल था वो बिल्कुल खामोश था, कोई कुछ नहीं बोल रहा था मुझसे। आज भी जब मगरिब का वक्त होता है तो उसकी वैसी ही कंडीशन होती है जैसे उसकी पहले दिन थी। उसी तरह से रोने लगती है और हंसने लगती है और चिल्लाने लगती है। क्या हो गया बेटा?
क्या हो गया फैसल? बस ये क्यों ऐसा कर रही है? बस जो नेहा की हालत है वो उसको कोई भी नहीं समझ सकता सिवाय मेरे। अब आप इसको हकीकत समझें या वहम। फैसल आप चले ना किसी को दिखाने। हाँ चलते हैं सबर। किसी बाबा जी को दिखाते हैं, मुझे लगता है वो असर हो गया इसमें। क्या हो गया मेरी बच्ची को? देखेंगे क्या कर रही है। फैसल इसको क्या हो रहा है? आप जल्दी से किसी के लिए चले, किसी को दिखा दो। बस मेरी बेटी, बस मेरी बेटी, बस। और मैं सोच भी नहीं सकता था कि मेरी प्रमोशन की पार्टी मेरे लिए बवाल बन जाएगी।